नंदनी मेरे को होस्ट बनाना जरा। गुड आफ्टरनून बना सर। दी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना, क्या स्टार्ट करना है आज? लास्ट क्या कर लिया था हमने? फेवोरास्टी रीअरेंजमेंट। फेवोरास्टी क्या था हमने लास्ट, है ना? उसके क्वेश्चंस करना था। हाँ जी। एक मिनट निकाल लेता हूँ मेरा। नेक्स्ट कैनिडेरो हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिडेरो हो गया, के अलावा रेट्रोल डॉल तो बहुत पहले पढ़ लिया था। टिशेंको हो गया है, क्लेजन एस्टर हो गया है, डिएकमैन कंडेंसेशन हो गया, पर्किन हो गई, नोवेंजल हो गया, बेंजोइन हो गया है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड हो गया है, बिटिव हो गया है, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई है, रिफॉर्मेट्स की हो गई क्या? रिफॉर्मेट्स की हो गई सर। होगी सर। 24 फेवरस की से पहले रिफॉर्मेट्स की करवाया था ना? यस सर। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की हो गई है। रिफॉर्मेट्स की के बाद में फेवरस की हो गया हमारा। फेवरस की में हमें क्या करना था? अब कुछ क्वेश्चंस इसमें हमें देखने थे। ठीक है, एक बार सर, हाँ जी। फेबर-एस्की के मैकेनिज्म में मुझे एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर, जब हमने वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से एच हटाया था तो माइनस लगा दिया था, फिर हमने हाँ दो वो बनाए थे OR माइनस के साथ रिएक्शन करा के, हाँ, तो उसमें आपने एक के आगे नो रिएक्शन लिखा था, वो वैसा क्यों था? एक के आगे मैंने नो रिएक्शन, मतलब बात ये थी कि वो जो है आगे उस रिएजेंट के साथ किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होगा। क्यों सर? नो बताओ ना क्या क्या करवाएगा? मतलब आप अगर कह रहे हो कि, मतलब आप ये बताओ कि आपके साथ तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, क्या और हो सकता है, तो वो मैं बताऊंगा कि वो हो सकता है नहीं हो सकता। आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी उसमें, तो नो का तो कोई यस और नो का तो सवाल ही नहीं है। अब बताओ तो सही, सोचो तो सही पहले और क्या अच्छा, हो सकता ठीक है सर। ठीक है सर, हाँ। है ना? चलिए तो फिर एक बार मैं फेवरस की थोड़ा सा फिर से आपको रिकॉल करा दूं, क्या क्या था फेवरस की में, क्या देखा था हमने? यस चलिए सर। रिएक्टेंट बताइए, रिएक्टेंट क्या होता है फेवरस की का? RO माइनस। अरे नहीं, वो तो अल्फा हेलो कीटोन। हेलो कीटोन्स, अल्फा हेलो कीटोन्स, और फिर रिएजेंट हम यूज आरओ नेगेटिव। और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? एस्टर। एस्टर। तो रिफॉर्मेट्स की हो गई, फेवरस की हो गई, ये वो रिएक्शन है जो हम इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी पढ़ सकते हैं और एस्टर में भी पढ़ सकते हैं, बट अब यहाँ इतनी सारी नेम रिएक्शन चल रही हैं तो एक साथ ही काम खत्म करते हैं इनका, इसीलिए हमने इसी चैप्टर में इनको पढ़ लिया है। तो अल्फा हेलो कीटोन से एस्टर जो बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग फेवरस रिएक्शन नाम देते हैं। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बस बताया था अभी तक, जिसमें हमने क्या देखा था, एक हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन था, कैसा? अल्फा हेलो। ठीक है, और एक मिनट, हाँ इसके ऊपर लिया था हमने OR माइनस, और इससे प्रोडक्ट क्या बन गया था? प्रोडक्ट बना था 5 मेंबर की रिंग, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन आपका चेंज हो गया है, और यहाँ क्या आ गया था? COOR। इस तरीके से आपके पास में बन गया था।
इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पता है किस किस तरीके से बना था, तो सेम लॉजिक सेम मैकेनिज्म दिमाग में रखते हुए अगला क्वेश्चन बताइए। पीएच CO नहीं नहीं एक पीएच CH2 पीएच सर CH2 हाँ जी सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? कौन सा वाला? सर नीचे वाला जो भी आप लिख रहे नहीं मतलब एक तरीके से हाँ ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो लास्ट क्लास में देख ही लिया था, ये वाला तो पूरा मैकेनिज्म के साथ। हो। यस सर। PHCH2 CO CH2Cl ये कंपाउंड है जी आपके पास, और इसकी रिएक्शन हमें OR माइनस के साथ करवानी है। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए बताइए। हाँ जी दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, सेकंड और थर्ड। सेकंड कौन बताएगा? अर्शिता बताना चाहोगे सेकंड? अर्शिता ट्राई कीजिए। यस सर। सर जो पीएच के साथ वाला अल्फा कार्बन है, साथ वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बन आयन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बताइए क्या होगा? फिर वो दूसरा वाला अल्फा कार्बन जो क्लोरीन वाला है उस पे अटैक करेगा और Cl लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। फिर वो क्योंकि अनस्टेबल होएगी एंगल स्ट्रेन की वजह से, फिर हाँ जी, OR नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और रिंग ओपन हो जाएगी। तो चलो एक बार पहले रिंग बना लें, है ना, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए रिंग आपको कुछ इस तरीके की बन जाएगी। पीएच के साथ वाला जो कार्बन है ये रिंग का एक मेंबर होगा। यस सर। फिर इसके बगल में जो कार्बन है वो भी, और ठीक है ना अर्शिता, कुछ इस टाइप की बनेगी रिंग हमारे पास। यस सर। हाँ जी, इस वाले कार्बन के साथ पीएच के साथ वाला जो कार्बन है इसमें रिएक्टेंट में देखिए 2 H है, लेकिन बाद में एक ही H बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ एक ही H है क्योंकि एक H को हटा दिया, और जब आपने इसके ऊपर अटैक करवाया तो Cl भी हट गया, तो उसके बगल वाले किसी एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड O डबल जरूर बॉन्ड है ना। बाकी तो ठीक है। अब बताइए आगे अर्षिता आप क्या करना है? अब RO नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और बहुत बढ़िया। RO रिंग नेगेटिव जो है इसका अटैक करवा दिया है हमने कार्बनिक कार्बन पे, ठीक है। क्या होगा अब इसके बाद? फिर रिंग ऐसे ओपन होएगी कि जो पीएच के साथ कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अब आपको इसमें ये चीज देखनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाला जो केस बताया था ना, वहां पर कोई सा भी बॉन्ड टूटे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि दोनों ही बॉन्ड एक जैसे थे। बट आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। एक तो क्या हो सकता है, इधर देखिए इस OR माइनस ने अटैक किया कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O वाला जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन पे, फिर वो वापस नीचे आया और फिर आपस इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो है आपके पास में कि इस वाले ये वाला बॉन्ड टूट जाए और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाए। वाला बताइए, रेड वाला क्या होगा? रेड वाला क्या होगा?
रेड वाला क्या एल्डिहाइड होगा? साइड पे बन जाएगा और पीएच के साथ वाले और pH कार्बन के पे साथ वाले- कार्बन आयन। सर सी पे माइनस हाँ। आएगा। सी पे आ गया माइनस, और बोलो आगे। फिर इस माइनस के बगल में क्या होगा? कार्बन। CH2। फिर इसके बगल में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड हो। और OR नहीं होगा? OR भी तो होगा भाई, एस्टर तो बनाना ही है ना? फिर ये जो माइनस है ये Yes, एक्चुअली sir. बाद में H ले लेता है, वो हम जानते हैं। तो H वगैरह लगा ही दोगे तो फिर हटा देना बाद में इस माइनस को, यहाँ पे भी CH2 टाइप हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, और अगर आप ब्लू से हटाते हो, ये ब्लू, क्लास चल रही है अभी, क्लास में हूँ नव्या, बाद में बात करूंगा, क्लास में हूँ अभी। तो ब्लू वाले के हिसाब से क्या होगा? बोलिए, ब्लू वाले के हिसाब से क्या होना चाहिए? CH, बोलो आगे। CH, देन बोलिए। कार्बन। दो कार्बन आ जाएंगे, दूसरे पे ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ बोलिए, पीएच के बाद फिर अब आगे क्या होगा? कार्बन एक कार्बन, उसके साथ हाँ जी, इस कार्बन के उसके साथ क्या लगाएं? उसके साथ एक कार्बन और एक एस्टर वाला। हाँ जी, एक तो सिंपल कार्बन लगा देते हैं। पहली बात तो देखो, इसके साथ एक H है तो H रहने ही दो अभी, है ना? फिर बाद में फिर वो लगता है H, ये वाला कार्बन है ये, इस कार्बन के साथ पहले से H है, वो H है। फिर देखो इस कार्बन पे कुछ नहीं हुआ, इस कार्बन पे तो जैसे चीजें थी, दो कार्बन जुड़े हुए थे वो एज इट इज हैं, तो दोनों कार्बन जोड़ दीजिए। लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है। ऊपर वाला कार्बन तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? COOR में। और ये नीचे वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? ये एक्चुअली अभी जो है वो CH2 है, और जब माइनस आएगा तो CH2 माइनस, और बाद में एक H और लेकर के अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? यस सर। है ना? यस तो सर। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये रेड वाला कंपाउंड हमारे पास बन सकता है, बनेगा, एक आपके पास ब्लू वाला कंपाउंड बन सकता है। बस अब सवाल ये है कि इनमें से मेजर तो कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? सर रेड वाला मेजर होगा, रेजोनेंस हो रही है। रेड वाला तो मेजर होगा और ब्लू वाला हमारा माइनर होगा। रीजन अर्शिता ऑलरेडी बता चुकी है। आ रही बात सबको समझ में? बढ़ जाए आगे। यस सर। चलिए फिर अगला बताएंगे, नेक्स्ट। राइट वाले कार्बन से H हट देगा और हाँ। कार्बन आयन बन जाएगा। वो Cl बना सकते हैं इसको भी, सबसे पहले रिंग बना देते हैं। बताओ रिंग क्या बनेगी? प्रोडक्ट तो सर सेम सेम ही या नहीं बनेगी? मुझे तो एकदम सेम लग रही है रिंग, बोलो। सेम बनेगा। यस सर, सेम बनेगा। सेम बनेगा। एकदम बिल्कुल सेम, कोई अंतर है ही नहीं। अंतर एक्चुअली था, रिएक्टेंट में अंतर है, लेकिन जो बनेगा फाइनली उसमें कोई अंतर नहीं है। जो रिंग आपके पास बनेगी वो बिल्कुल सेम बनने जा रही है। तो अगर रिंग ही सेम बनी है तो प्रोडक्ट में क्यों दिमाग लगाना, वो भी सेम बनेगा बिल्कुल इसी तरीके से। इनमें से एक मेजर हो जाएगा और एक माइनर हो जाएगा, बना लीजिए। ये है आपका फेवोरेस की रीअरेंजमेंट। सर हाँ जी, सर इसमें अगर हेलोजन की जगह कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो तब भी तो फेवोरेस की होनी चाहिए हर बार। बस नाम नहीं है उसका फेवोरेस की, उस टाइप की हो जाएगी बिल्कुल। और फेवोरेस सर की उसको तभी बोलते हैं जब हेलोजन होता है। और सर ये हेलोजन में फ्लोरीन इंक्लूडेड तो नहीं है ना इसमें? नहीं, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं ना। लिविंग ग्रुप Yes. थोड़ा अच्छा होना चाहिए।
हाँ जी, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये बताइए पहले तो आप ऑलरेडी क्या जानते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है जी? या तो हमारा एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। आप लोग ऑलरेडी क्या जानते हो इन दोनों के ऑक्सीडेशन के बारे में, ये बताइए पहले तो। तो जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक में जा सकता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एंड व्हाट अबाउट कीटोन? नो नो रिएक्शन। नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें मतलब एक्चुअली अभी हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं किसी रिएक्शन की, उनमें नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब विगरस कंडीशन लेनी पड़ेंगी, तब जाके आपके पास रिएक्शन हो पाएगी। तो आप इसमें लिख लीजिए नो रिएक्शन अंडर क्या? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर हम कंडीशंस में कुछ चेंज करेंगे, जो कि अभी करेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या चेंज करना है, तब आपके पास में कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो चीज भी अभी हम देखेंगे। अब ये बताइए कि इन दोनों के हिसाब से आप ये बता सकते हो क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले तो एक आप यहाँ पर नोट ही लिख लीजिए कि एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड्स आर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस ओनली फैक्टर नहीं है। एक्चुअली जो बॉन्ड आपके पास में ब्रेक होकर के और जो फाइनली ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड में ही हो पाएगा। कीटोन्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो उतना आसानी से नहीं टूट पाएगा। हिंड्रेंस है एक फैक्टर, नो डाउट। हाँ जी, तो पहले तो एक नोट लिखिए कि एल्डिहाइड्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज in comparison to ketones, in comparison to ketones। ठीक है, तो बस इसी प्रॉपर्टी का फायदा थोड़ा सा हम उठाते हैं, और दो तीन रिएजेंट ऐसे आते हैं जिनकी मदद से एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब कहने का मतलब ये देखो, वैसे तो नॉर्मल अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो नॉर्मल, जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, नॉर्मल वाला कोई भी कीटोन का तो कर नहीं पाएगा। लेकिन इसमें हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम इस रिएक्शन का कुछ फिजिकल यूटिलाइजेशन भी कर सकें। किस सेंस में हम उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उस रिएक्शन से हम फाइनली ये फिगर आउट कर सकें कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। यानी कि अब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। आपका एल्डिहाइड में तो हो जाएगा और कीटोन्स में नहीं होगा। कौन सी रिएक्शंस? जिनसे हम फाइनली ये फिगर आउट कर सकें कि हाँ भाई कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन। तो अभी मतलब इसको टेस्ट की तरह हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब कुछ हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। वैसे ये इतने माइल्ड नहीं है कि अगर आप इनको एल्कोहल के साथ लोगे तो ये बस एल्डिहाइड तक आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एल्कोहल को पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले आएंगे। लेकिन किस सेंस में हम इनको माइल्ड बोल रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो पहला आता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो अभी शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट। तो पहले तो मैं बता देता हूं आपको क्या है ये टॉलेंस रिएजेंट।
इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is called Tollens reagent, is called Tollens reagent। ठीक है, तो अब आपको कैसे कैसे लिखा हुआ मिल सकता है टॉलरेंस रिएजेंट? देखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल, अमोनिकल का मतलब क्या हुआ? अमोनिया डाल दिया है आपने, इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, AgNO3 प्लस NH4OH। और कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? ये अमोनिया जो है वो Ag के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं अभी पैरेलल में वही। तो आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, घबराना नहीं है इसको देख करके। ये भी होल ट्वाइस प्लस इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है Ag प्लस अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और प्लस है तो इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन क्या आ जाएगा आपका? NO3। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है भाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब एल्डिहाइड्स को, तो एल्डिहाइड्स के साथ अगर आपने टॉलरेंस रिएजेंट ले लिया तब तो रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन के साथ अगर आपने टॉलरेंस रिएजेंट लिया तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो यही काम करता है। तो इसकी क्या खासियत है, क्या इसका मतलब स्पेशल यूज क्या है? इसका स्पेशल यूज ये है, देखिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बदले में बताइए खुद रिड्यूस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? यस यस सर। यस सर। मैंने आपको बता दिया टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। ये बताइए इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो रिड्यूस हो सकती है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट सकती है? सर ये जो पॉजिटिव चार्ज, कितने है वो पॉजिटिव चार्ज? AgNH। ये जिस पे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज है किस पे? ये AgNH3 होल ट्वाइस। Ag प्लस पे भाई, Ag प्लस, हाँ सर, Ag मतलब Ag प्लस पे। तो इसमें होता ही है कि ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, और बदले में ये जो Ag प्लस है, Ag प्लस, ये रिड्यूस होकर के किस में आ जाता है? Ag में। और जब Ag आपके पास डिपॉजिट होने लगता है तो एक सिल्वर मिरर बन जाता है आपकी टेस्ट ट्यूब में अंदर की साइड में। हालांकि कलर उसका ब्लैक होता है, थोड़ा ध्यान से देखने पे हल्की हल्की सी शाइनिंग हमें दिखती है उसमें। तो ये जो Ag आपके पास में डिपॉजिट हो रहा है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिया है और उसकी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद अगर सिल्वर मिरर बन रहा है, इसको बोल दिया जाता है सिल्वर मिरर। और इस पूरे टेस्ट का नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाने पर टेस्ट ट्यूब में अंदर की तरफ साइड में सिल्वर मिरर अगर बन रहा है, तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे यहां से? कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, और अगर सिल्वर मिरर न कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है? कीटोन है। तो इस रिएक्शन का यूज क्या किया हमने? इस रिएक्शन को हमने यूटिलाइज किया किस चीज के लिए? एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने। आ रही है सबको बात समझ में? इसका एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, हालांकि आप खुद से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। एग्जांपल देखिए, CH3CHO अगर है, एसिटाल्डिहाइड, सिंपल सा एक एल्डिहाइड ले लिया है, और आपने टॉलरेंस रिएजेंट अगर लिया तो ये तो जाएगा भाई एसिड में। और ये बताओ एसिड प्रॉपर बन पाएगा क्या इस केस में? प्रॉपर नहीं बन पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि मीडियम चल रहा है आपका बेसिक NH4OH, बेसिक मीडियम चल रहा है। किस फॉर्म में रहेगा? CH3CO माइनस के फॉर्म में रहेगा, और Ag का बन जाएगा सिल्वर मिरर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CO, CH3, 3 C H 3 C O, 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 C H
टॉलरेंस रिएजेंट, इस केस में क्या होगा? इस केस में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। आ रही है सबको बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए टॉलरेंस रिएजेंट का यूज एंड, और फिर लास्ट में लिख लेना। अब वो लास्ट में वाला मैं चीज अभी लिखवा देता हूँ आपको, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप। आगे नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, दिस रिएक्शन is used to differentiate between aldehyde and ketones, and this test is called known as, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहा जाता है। बढ़ जाए आगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया ना सबने? हटाऊं? यस सर। PHCHO टॉलरेंस रिएजेंट, बताना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। CH3COH टॉलरेंस रिएजेंट, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। HCOOH फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। CH3CO टॉलरेंस रिएजेंट, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। सर
जी सर इसमें मोस्टली जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसके अंदर H नहीं आता क्या? इसके अंदर मोस्टली में O पे माइनस आता है। हाँ जी क्या कीजिए आप लोग, मैं आता हूँ 1 मिनट में पानी पी के। हाँ जी डन हो गया सबका, करें स्टार्ट। बताइए भाई पहले वाले केस में ये एक काम करो, इसमें एक काम करो आप, एक तो ये लिखो, फिर इसके बाद में लिखो वो वाला कंपाउंड जो मैंने दिया था। चलिए स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो पहला पहला कंपाउंड है आपका PHCHO। बताइए टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा? PHCOO नेगेटिव। -+H। और बताइए सिल्वर मिरर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। इसका मतलब ये तो टेस्ट दे रहा है ना। चलिए आगे बताइए, व्हाट अबाउट CH3COH? CH3CO-। CH3COO-।
CH2COO माइनस। अच्छा चलो ठीक है। और सिल्वर मिरर बनेगा क्या? नो नहीं, ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम कहाँ हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो पहले से ही था ऐसा कार्बन, तो CO वाला तो वही CO वाला है। इसका मतलब इसमें कोई सिल्वर मिरर नहीं होगा। और इस रिएक्शन को तो क्या लिखना, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें तो डायरेक्टली आप लिखिए इसमें तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हुई नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है रिएक्शन? भाई पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? हो ही नहीं सकता और फर्दर ऑक्सीडाइज। व्हाट अबाउट SCOH? हाँ जी, क्या लिख दिया जाए यहाँ पर? इसमें भी नो रिएक्शन नो आ रहा है। रिएक्शन नो नो रिएक्शन रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब आपका थोड़ा हाईलाइटेड केस आ गया। थोड़ा एक से देखेंगे इसको। HCOH की स्ट्रक्चर जानते हो सर क्या? आपकी आवाज कट रही है। यस सर यही आवाज कट रही है? एक मिनट। सर पहले कट रही थी, अब ठीक है। एक मिनट रुको, अभी शायद सही आ जाएगी। एक मिनट। सर। सर ठीक आ रही है। सर अब सही आ रही है एकदम। ठीक है, सर मैं कह रहा हूँ हाँ। सर CO2 में बदल HCOH की स्ट्रक्चर ये होती है ना जो मैंने लिखी है यहाँ साइड में। थोड़ा ध्यान से देखना इस साइड वाला मामला, ये एल्डिहाइड इधर वाला मामला है, इसको देखना थोड़ा ध्यान से। यानी कि इसके पास ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बताओ। सर O माइनस साइड में कुछ जानते हो आप इसको? तो जाना पहचाना एसिड है ये तो आपका। क्या बोलते हैं इसको? नाम याद है किसी को? कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड होता है ये, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन करवा देता है टॉलेंस रिएजेंट, जबकि टॉलेंस रिएजेंट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता जनरली। लेकिन ये थोड़ा हाईलाइटेड केस है, और क्यों करवा पा रहा है वो भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ एल्डिहाइड जैसा था मामला। लिख लीजिए यहाँ पर H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बना देगा। और बताइए सिल्वर मिरर बनेगा या नहीं बनेगा? मेन तो काम सिल्वर मिरर का है। बनेगा। मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब टेस्ट देता है, नेगेटिव टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं देता। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड बताइए, हो जाएगी क्या रिएक्शन? और होगी तो क्या होगी, बोलो। सर इसके अंदर OH और OH मतलब OH उसका H हटके एल्डिहाइड वाला पार्ट कर लेगा रिएक्शन। राइट वाला पार्ट देखें तो हर बार वो चीज पूछने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अगर मीडियम आपका बेसिक है तो उस तरीके से ही रहेगा, है ना। उसको बार बार उसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1% भी। हाँ जी, क्या बनेगा इसमें? CH3 O CO CO माइनस इधर O माइनस माइनस की तरह, जैसे भी आप लिखना चाहो, COO माइनस प्लस ये Ag। बताइए फिर आपका सिल्वर मेटल बनेगा या नहीं बनेगा इस केस में? यस बनेगा सर। ऑक्सीडेशन हुआ है, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला बताइए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ होगा या नहीं होगा यहाँ पर? कीटोन बन जाएगा। कीटोन बन जाएगा। अल्कोहल कीटोन में बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। नहीं तो फिर इसमें एक थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन आपका खत्म कर देता हूँ। देखिए एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, ये हमने पढ़ा हुआ है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो बनता था एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर इसमें एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको प्रोसेस केवल यहीं तक लेके जाना है, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन तक लेके जाना, तो इसके कुछ रिएजेंट थे माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है क्या क्या थे?
पीसीसी, वगैरह पढ़े थे जो आप, पीडीसी, जोन्स रिएजेंट, जो यस सर, और कौन सा था, जोन्स रिएजेंट, और भी थे ना, कॉलिन्स ओपिनोर रिएजेंट। ऑक्सीडेशन, यस सर, MnO2 वाला। अब हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जा रहे हैं, उसके लिए हमने जो रिएजेंट लिया है ना, कौन सा, टॉलेंस रिएजेंट। आप ध्यान से समझना, टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये भी एक तरीके से स्पेसिफिक है, ये केवल इतना ही काम करता है, ये एल्कोहल को यहाँ तक ले जाने का काम नहीं करता है। मतलब आप ये सोचो कि एल्कोहल के साथ हमने ले लिया है टॉलेंस रिएजेंट, तो वो उस एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाए, क्योंकि पहले एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाए, फिर एल्डिहाइड को तो ले ही जाता है, ये आप सोचो, तो ऐसा काम नहीं करेगा। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो स्पेसिफिक है, एल्डिहाइड को ही लेके जाता है, एल्कोहल्स को नहीं लेके जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बताइए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। हाँ जी, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगले पे आइए। अब अगले में फिर से जादू होने वाला है। क्या जादू होने वाला है, कैसे जादू होने वाला है, जरा देखो। ये बताओ कि नॉर्मल तरीके से तो इस केस में रिएक्शन होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन इस केस में होती है। ऊपर वाले के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाला कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो चीज समझते हैं। तो ये भी आपका हाईलाइटेड केस है। कैसे, इधर देखिए। ये बताओ, इस कंपाउंड में वो करवा सकते हो कि आप टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमर बना सकते हो क्या? इसका बनाना जरा, टॉटोमर क्या बनेगा इसका? टॉटोमर जरा बताइए इसका क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। OH OH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और OH। OH। सर ये बताइए, इस कंपाउंड में फिर से टॉटोमराइजेशन करवाया जा सकता है क्या? यस सर। ये इनॉल है, इस सेंस में भी इधर से भी इनॉल है और इधर से भी इनॉल है। इस वाले इनॉल को करवाओ टॉटोमराइज। हाँ जी, क्या बनेगा? H3COH, एल्डिहाइड बन गया। डबल बॉन्ड है। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? यस सर। हाँ जी। और अब ये जो टॉटोमराइज कराने के बाद आपने कंपाउंड बनाया है, क्या ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा? यस सर। यस सर। और क्या क्या रिएक्शन करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ? एल्डिहाइड वाला क्या पार्ट बनाएगा? CH3 बना दो, OH। हाँ जी, बताओ क्या करें यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक। ओ माय गॉड। बताइए, करवा दिए क्या ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का? ये जीवन जाएगा, है ना, और साथ में सिल्वर मिरर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ये देखिए कितना स्पेशल केस हो गया। दिखने में हमें ऐसा लग रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल्कोहल है, नहीं कर होता, कीटोन है, नहीं करता रिएक्शन, लेकिन इनका एक ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और बड़ी आसानी से फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसको हम सर इसकी सर सर फिफ्थ इसका वाले जो पार्ट फर्स्ट का टॉटोमराइजेशन करा दे तो। क्या फिफ्थ वाले पार्ट में कराएं टॉटोमराइजेशन। समझ में नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ फिफ्थ वाले पार्ट में अगर आप जैसे यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हाँ, उसको भी करवा दो, ऐसा कुछ। करवा दो, मन में मत रखो, करवा दो। बताओ कुछ बन रहा है फिर उससे?
करवा दो आप, कहीं से एल्डिहाइड बना सकते हो उसमें टॉटोमराइज वगैरह करा के। नहीं सर। फिर क्यों पूछना है, पूछा तो करो ना पूरा, केवल टॉटोमराइजेशन थोड़ी नहीं था रीजन, टॉटोमराइज होकर के जो एल्डिहाइड बना है वो है रीजन, है ना। Yes, sir. तो नोट क्या लिखेंगे भाई इसमें, किस कैटेगरी का कंपाउंड हो गया ये। देखिए इसको बोलेंगे एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम दिया जा रहा है सुनना, एल्फा हाइड्रोक्सी मेरा आवाज नहीं आ रही। आवाज कट गई थी क्या अभी बीच में, यस सर। अभी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ मैं पूछ रहा था आप लोगों से यहाँ पर कि ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें और भी स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। यस सर, जो अल्फा कार्बन है वो टर्मिनल पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिस अल्फा कार्बन, जो जिस अल्फा के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, दिस अल्फा मस्ट बी टर्मिनल। तो जितने भी आपके टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, ये क्या पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, ये नोट लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा एक और स्पेसिफिक केस हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, एक और स्पेसिफिक केस, नेक्स्ट जो भी नंबर चल रहा है आपका ये, हाँ जी, CH3 CH OH और OCH3, CH3 CH OH और OCH3, इस कंपाउंड की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो क्या, क्या है ये। हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। दिस इज हेमी एसिटल। और इसके साथ ले लिया है जी आपने टॉलरेंस रिएजेंट। ये बताइए इस टॉलरेंस रिएजेंट में कुछ बेस है क्या, बेसिक पार्ट है क्या कुछ इसमें। हाँ जी, टॉलरेंस रिएजेंट में NH4OH है या नहीं है, बोलो। यस सर। का मतलब मीडियम आपका, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट हमने डाला तो ये बेसिक मीडियम है नहीं है। सॉल्वेंट तो पानी चल ही रहा होता है,
ये बताइए बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल का कुछ हो जाता है क्या? सर वापस चल जाए। फिर वापस डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड में चला जाता है। क्या है इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ये बताओ क्या है इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड? एल्डिहाइड हो कौन सा है? कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड। तो बताइए ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा क्या? यस सर। बताइए क्या बनेगा? O-। और बताओ सिल्वर मिरर बन जाएगा क्या? ठीक है। हाँ भाई एच को देख के घबराना नहीं है पंकज, है ना? यस सर। तो ये आपके साथ अब ये भी एक स्पेशल केस आ गया। देखो ऐसे नॉर्मल देखने पे तो ये एल्डिहाइड थोड़ा दिख रहा है हमें, तो इसको भी हम एक नोट के फॉर्म में लिख लेंगे। ये भी आपका एक स्पेशल केस आ चुका है। क्या लिखोगे? नोट। अच्छा ये बताइए ये जो हमारा ये जो स्कीम चल रही है ये एसिटल में, ये केवल हेमी एसिटल के लिए ही है या फिर एसिटल में भी चल जाएगी? हेमी कीटल उन सब के बारे में क्या ख्याल है? सर सिर्फ हेमी एसिटल में। बेसिक मीडियम। सिर्फ हेमी एसिटल, एसिटल में नहीं? सर एसिटल सर हाँ? हेमी में कीटोन बनेगा। यस सर, हेमी कीटल में कीटोन बनेगा। हेमी कीटल में तो कीटोन बनेगा और कीटोन के साथ तो रिएक्शन होती नहीं है। चलो तो इसका मतलब हेमी कीटल तो नहीं है। व्हाट अबाउट फुल एसिटल? नहीं सर उनमें होती ही नहीं। उसमें बेसिक में नहीं होता। क्या बात कर रहे हो शिवम? होती नहीं है? 4 दिन पहले तो तुम करवा रहे थे क्लास में, 4 दिन पहले तक तो हो रही थी। सर मैं भूल गया था ना उसे। अच्छा ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। केवल और केवल हेमी एसिटल की प्रॉपर्टी है। क्या लिखेंगे भाई? नोट। हेमी एसिटल्स also give positive test with tolerance reagent। लिख लीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग में इसको अच्छे तरीके से इसको मतलब सेट कर लेना कि वैसे तो देखो टॉलरेंस रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए ही यूज किया जाता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाती है, कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करता है ये। कुछ हमने अलग टाइप के कंपाउंड भी देख लिए जिनके साथ हमारा टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है। कौन कौन से हैं वो अलग टाइप के कंपाउंड? शुरू से बताइए। पहला अलग सा कंपाउंड फॉर्मिक एसिड। एसिड है बट फिर भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गई थी। दूसरा केस क्या देखा था हमने? टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। और थर्ड केस क्या मिला है अब हमें? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके बाद में एक और आप नेक्स्ट अगला टेस्ट आता है, वो भी ऐसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी तरह। ये पेज अगर पूरा लिख लिया हो तो मैं पेज चेंज कर दूं? हाँ जी चेंज कर दें, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो जैसे आपने टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ा ऐसे ही अब दूसरा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है। हेडिंग डाल लीजिए फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन का क्या काम है इसका भी थोड़ा सा काम समझ लेते हैं हम। काम वही है वैसे तो, देखो टॉलरेंस रिएजेंट वाला एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड के साथ अगर आपने फेलिंग सॉल्यूशन लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर कीटोन के साथ आपने फेलिंग सॉल्यूशन लिया तो आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बस इसमें केवल एक चीज का ध्यान देना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट आएगा
विद एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपके पास CH3CHO है और आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो जाएगी इसमें। तब तो आएगा पॉजिटिव टेस्ट। और मान लीजिए आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया जी, नेगेटिव। और इसकी रिएक्शन आपने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाई तो ये देता है नेगेटिव। नेगेटिव। तो चीजें बिल्कुल वैसी ही चल रही हैं जैसी हमारे टॉलरेंस रिएजेंट में चलती थी। कुछ यहाँ रिएजेंट अलग होगा, वो अभी सीखेंगे, अभी हम देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। बट बाकी जो मेन काम है इसका वो वही है। क्या किस चीज के लिए यूज करेंगे हम फेलिंग सॉल्यूशन का? एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन इसमें बस एक चीज और एक्स्ट्रा क्या हो गई जो टॉलरेंस रिएजेंट में नहीं थी, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नेगेटिव टेस्ट। सारे एल्डिहाइड के साथ देता था। उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि एरोमेटिक के साथ देगा कि एलिफेटिक के साथ देगा। इसमें है ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा? एलिफेटिक। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे उनके साथ यहाँ किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये इसमें डिफरेंस है। अब हम समझेंगे फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन आपके पास में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। कौन कौन से सॉल्यूशन का? एक को तो बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब इसमें ये फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मुझे कलर बता सकते हो क्या? ब्लू। ये ऐसा ही कलर होता है इसका बिल्कुल। अगर ये सॉल्ट आपने देखा हो तो मैंने जिस कलर से अभी लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही कलर होता है इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट ब्लू आप इसको कह सकते हो, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू टाइप है ना, इस टाइप का इसका कलर होता है। ये लाइट ब्लू सॉल्यूशन है। और इसके बाद में फिर ये जो दूसरा सॉल्यूशन आपका चल रहा है फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट। कोई मुझे टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बता सकता है? किसी को याद हो तो टार्टरिक एसिड क्या होता था? हाँ जी, कोई भी जानता है टार्टरिक एसिड? व्हाट इज टार्टरिक एसिड? नहीं है किसी को भी याद? चलिए याद दिला देते हैं। C4H6 सर, आगे नहीं याद मेरे को। C4H6 याद है। O6। हाँ यस सर, O6 COOH CHOH 2 OH और CHOH। ये बताइए इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन कितने हैं कंपाउंड में? 2। इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3। 3 रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। कौन कौन से होंगे? 3। RS RR SS RS वाले को क्या बोलेंगे? मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये होता है टार्टरिक एसिड। अब एक तो सोल्यूशन है सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट का, तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है।
ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है आपका। ऐसा मान लो जैसे नमक आपने पानी में घोल दिया है, उसी टाइप का आपका एक सोल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का। अब एक बात बताइए आप, एक आपके पास सोल्यूशन है लाइट ब्लू कलर का, और इस लाइट ब्लू कलर में आप एक कलरलेस सॉल्यूशन मिला रहे हो, तो बताइए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाना चाहिए? लाइट ब्लू ही। वो लाइट ब्लू थोड़ा और ज्यादा लाइट हो जाना चाहिए, यस सर। लेकिन यहाँ जादू हो जाता है। क्या जादू हो जाता है? कि जब आप लोग लैब वेब में नहीं गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में इस साल तो कुछ वैसे भी नहीं हो रहा है, बाकी 12th में ये सब एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो जादू ये होता है कि जिसको और ज्यादा लाइट होना था, वो लाइट तो छोड़ो, वो ज्यादा डार्क ब्लू हो जाता है एकदम। ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है तो एकदम से बिल्कुल सब लोग देखते रह जाते हैं जब ये टेस्ट करते हैं लैब में। एक लाइट ब्लू सॉल्यूशन में आप ऊपर से बिल्कुल पानी जैसा सब्सटेंस मिला रहे हो, और वो सॉल्यूशन आपका धीरे धीरे एकदम डार्क ब्लू में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन को कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो है जो खुद रिड्यूस भी हो रही होगी। सब आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, जरा बताइए क्या चीज है जो रिड्यूस हो रही होगी इसमें? हाँ जी, क्या चीज है? कॉपर रिड्यूस हो रहा होगा। में आपके पास रिड्यूस जो होता है, कॉपर रिड्यूस हो रहा होगा। कॉपर हो रहा होता है कॉपर सॉल्यूशन में। फेलिंग सॉल्यूशन में जो कॉपर है इनिशियली, कॉपर इनिशियली किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में। और अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद क्या होगा? रिड्यूस। और खुद रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट होगा? 0 में नहीं आता है, +1 में आता है और कंपाउंड बनाता है Cu2O। और जादू एक तो यहाँ हुआ था, और अब असली जादू अब यहाँ होगा जब आप इसकी रिएक्शन किसी एल्डिहाइड के साथ करवाओगे। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास Cu2 का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। अब तक तो चलो मामला ब्लू ही था, यहाँ तो एकदम ही अब बिल्कुल ही चीजें चेंज हो जाएंगी। रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है Cu2 का। बस इसी को हम कहते हैं, अगर ऐसा रेड प्रेसिपिटेट आ जाए तो हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट, रेड प्रेसिपिटेट नहीं आए तो हम कहते हैं नेगेटिव टेस्ट। लिख लीजिए, ये है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। और इसमें ये कलर वगैरह इंपॉर्टेंट है क्या, याद रखना? और देखो, मैंने ये बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ आपको कितने कलर बताए हैं? गिने चुने 2-4 रिएक्शन में तो कलर का बात कर रहे हैं हम, है ना? अब जब बता रहे हैं आपको तो याद होना चाहिए। एक मैंने वो GRB वाला आपको याद करवाया हुआ है, एक मैं कलर आपको यहाँ बता दूं। रेनबो रिएक्शन। इसके अलावा एक कलर आपको उसका याद होना चाहिए, किसका? 2,4-DNP टेस्ट, ब्रैडीज रिएजेंट। येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट येलो ऑरेंज। येलो ऑरेंज कलर की डाई बनती थी, और उसमें अजीब चीज ये होती थी कि वो डाई इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो ट्यूब में चिपक जाती है अंदर की तरफ जब लैब में बनाते हैं। ट्यूब तो ट्यूब हमें फेंकनी पड़ जाती थी, उस ट्यूब का फिर कोई यूज नहीं कर पाते थे हम बाद में। अच्छा, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाली, हेमी एसिटल वाली, वो सब कंडीशन यहाँ भी वैलिड होंगी, ठीक है ना? लिख लेना, लिखना चाहो तो अलग से। हेमी एसिटल और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वो सब चलेगा यहाँ पर। हाँ जी, बढ़ जाऊं आगे? बढ़े आगे, बढ़े?
अभी और भी बड़ा कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारा। और नहीं तो क्या, इसलिए तो आगे बढ़ने कह रहे हैं। सर एक बार रख दो सर, वो नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। बड़ा एक्चुअली इसलिए है कि इसमें हमने इतना कुछ पढ़ लिया है कि अब आप देखना जब एस्टर पढ़ेंगे या और जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। सर क्योंकि इसके नोट्स याद करना सर काफी टफ पड़ रहा है सर, बार बार याद करने पड़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कितनी बार पढ़ लिया तुमने? सर अभी तो 1-2 बार ही पढ़े। मैंने क्या कहा हुआ है? 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाए। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब 4 बार पढ़ने के बाद भी ना हो ना तब तब मुझे कॉल करना। और अभी तो इवन पढ़ना भी नहीं, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टेस्ट में आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया उस तरीके से। असली तो जो ऑर्गेनिक की पढ़ाई होगी आपकी वो होगी जब पूरा हम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी बढ़ जाए आगे। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशन का एक और बड़ा भाई आ रहा है, इसके जैसा ही है वो भी। तो वो भी बिल्कुल काम भी उसका सेम चलेगा, काफी हद तक सिमिलर ही है वो तो, थोड़ा सा बस अलग है इससे। वो भी देख लेते हैं। थर्ड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है माइल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। शेरलॉक होम्स देखा है आप में से किसी ने? यस सर। यस सर। यस मेन लीड लीड का नाम क्या है इसका? बेनेडिक्ट कम्बरबैच। उसका उसका इंडियन कनेक्शन क्या है वो जानते हो? वो बचपन में इंडिया में रहा है, वो सिक्किम साइड में। हाँ जी। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे फेलिंग सॉल्यूशन होता था, दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तो एक्चुअली वही होता है बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन ए जैसा ही। क्या क्या था बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन ए? एक्वस Aquascopus. बी एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। और ये जो सेकंड आपका सॉल्यूशन आ रहा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि वहां टार्टरिक एसिड का सॉल्ट था, यहाँ सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है, बस इतना सा अंतर है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन है उसका। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ऑब्वियसली ये कैसा है? कलरलेस, बिल्कुल उसी की तरह। ये कैसा है? लाइट ब्लू। दोनों को मिलाओगे ये इसका भी कलर आता है डार्क ब्लू। ठीक है। फिर आप एल्डिहाइड ले लीजिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। क्या करेगा? अभी ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और टेस्ट की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो कॉपर है आपका ये Cu2O के फॉर्म में रेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसके साथ भी क्या कंडीशन है? एलिफेटिक ही होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं चलेगा। कीटोन वो तो रिएक्शन देंगे ही नहीं, इसीलिए तो टेस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। नो रिएक्शन। बाकी जो आपके पास हेमी एस्टर और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला केस चल रहा था वो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी चलेगा। लिख लीजिए, ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन।
डन, आगे बढ़े। यस सर। चलिए भाई, एक और देखिए, इसी कैटेगरी का एक अगला कंपाउंड आ रहा है आपके पास अब। शिफ्स रिएजेंट। मैंने आपको शिफ्स बेस पढ़ाया है क्या? ये सर वो नाइट्रोजन वाले में पढ़ाया था। 1 डिग्री बेस अलग चीज है और शिफ्स रिएजेंट अलग चीज है। शिफ्स बेस में एक बार फिर से याद दिला देता हूं आपको, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ करवाते हैं, तो जो एमाइन बनता है 1 डिग्री अमाइन के साथ करवाने के बाद जो एमाइन बनता है, यहाँ आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आर का होना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम शिफ्स बेस। शिफ्स बेस अलग चीज है, शिफ्स रिएजेंट अलग चीज। हाँ भाई, शिफ्स रिएजेंट देखते हैं, शिफ्स रिएजेंट क्या है। लिखिए, शिफ्स रिएजेंट है, लिखिए, Schiff's reagent is used for testing, for differentiating. Schiff's reagent is used for differentiating between aldehyde and ketone. मतलब वही काम हो रहा है यहाँ पर। Is used to differentiate between aldehyde and ketone. आगे लिखिए, होता क्या है थोड़ा समझते हैं। When SO2 is passed through SO2 is passed through magenta colored solution. मैजेंटा पिंक को ही कहते हैं ना, वैसे मुझे कंफ्यूजन है। पर्पल और पिंक के बीच का कलर मरून कलर। Yes sir. मतलब पिंकिश ही होता है ना। Yes sir. यस Yes sir. When SO2 is passed through magenta colored solution of एक नया कंपाउंड आ रहा है, पैरा रोजा एनिलीन। पैरा रोजा एनिलीन, बस नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर नहीं देखनी, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, इसकी जरूरत नहीं है। पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मतलब एक कोई कंपाउंड है जिसका जो कलर, जिसके सॉल्यूशन का जो कलर है वो मैजेंटा होता है, और जब इसमें से SO2 पास करवाई जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है। When SO2 is passed through magenta colored solution of this, a colorless solution is obtained which is called Schiff's reagent। अरे ये स्पेलिंग गलत लिख दी, ऊपर SCH कर देना इसको, SCH, यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया, SCH, Schiff's reagent। which is called Schiff's reagent। ठीक है, और जब इस शिफ रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो ये कैसा है, शिफ रिएजेंट का कलर क्या है? शिफ कलरलेस। कलरलेस,
लेकिन जब इसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो ये आपके पास शिफ्स रिएजेंट है, जब हम इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे, या कहिए कि एल्डिहाइड की रिएक्शन जब शिफ्स रिएजेंट के साथ करवाएंगे, तो इसका जो मैजेंटा कलर पहले डिसअपियर हुआ था ना इस सॉल्यूशन का, वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। मैजेंटा कलर रीअपियर्स, ठीक है। और अगर आप शिफ्स रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करवा रहे हो, अभी क्या रहेगा, पहले कलरलेस है, अभी भी कैसा रहेगा, वो कलरलेस भी रहेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो फिर कलर कैसे चेंज होगा। अच्छा अब ये बताइए, ये मैजेंटा कलर रीअपियर होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या चीज चल रही होगी यहाँ अंदर ही अंदर। फिर बैक रिएक्शन हो जाए। हाँ जी, बैक रिएक्शन हो रही होगी। जो आपका SO2 है, वो SO2 पहले पैरा रोजा एनिलीन के साथ रिएक्शन करके उसको किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा होगा। जब हम एल्डिहाइड डालेंगे तो ये SO2 जो है, वो SO2 हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। SO2 हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब SO2 खर्च हो जाएगा। SO2 अगर खर्च हो गया तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का बचेगा, जो कि कैसा रहेगा, फिर से मैजेंटा कलर आपका रीअपियर होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। डन। यस सर। हाँ जी, इसके अलावा एक और रिएक्शन, ये तो हो गया आपस में टेस्ट वाले जो हम यूज कर रहे थे। टेस्ट वाले 4 रिएजेंट ही हैं, ये आपको याद रखने हैं। हाँ, तो कुछ कह रहा है क्या? सर इसमें भी वो 3 केसेस होंगे? हाँ जी, इस वाले केस में है, हाँ जी होंगे इस वाले केस में। हालांकि इस वाले केस के लिए मैंने कभी सुना नहीं वो सब, लेकिन हाँ होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रही है चीजें। चलिए इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे हम, ऑक्सीडेशन बाय SeO2। ऑक्सीडेशन बाय SeO2। इस सिंपल 2-3 रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा SeO2 कैसे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। देखिए, अगर आप CH3 किसी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कि रिएक्शन आप अगर SeO2 के साथ करवा रहे हो तो क्या करता है ये, इसका दो यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड वाला, पहले तो ये समझ लो आप। SeO2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, पहले से है, उसके बगल वाले कार्बन पे और एक कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, CHO। CHO नाम भी बता सकते हो क्या इस कंपाउंड का? एक और देखिए एग्जांपल, PH CO CH3
हाँ जी, SiO2 क्या बन जाएगा? PH, CO और CHO। एक और देखिए, CH3, CO, CH3, SiO2 क्या करेगा? CH3, CO, CHO। इसका नाम भी बता सकते हो क्या इस वाले का? दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा, मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ, पाइरुविक एसिड पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। पाइरुविक एसिड, जरा पेज पलट के देखो कहीं मिल जाए तो। पाइरुविक एसिड ऐसा ही था क्या कुछ वो पाइरुविक एसिड? मेरे को वैसे याद नहीं आ रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। यस इसी का सर, नाम एल्डिहाइड की जगह यस यस ये था ना पाइरुविक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोएल्डिहाइड। पायरोवेल्डिहाइड। हाँ जी, CH3CO, CH2CH3। ये इस वाले केस में जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर दोनों साइड से हटने की टेंडेंसी हो तो फिर कहाँ से हटेगा। तो ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इस केस में आपका एल्डिहाइड के बनने के चांस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो यहाँ बनता है HCO, CO, CH2CH। सर ये सिर्फ एक को ही करेगा मतलब? हाँ जी, एक को ही करेगा। ओके सर। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ये भी वैसे एक तरीके से कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, लेकिन और कैसे हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, इसमें 2-3 चीजें सीखेंगे। इसी में आपका बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन भी आ जाएगा। सर उसका नाम क्या बताया था आपने? सर बताया था बेयर विली। बेयर विलीजर अभी पढ़ाया नहीं है, केवल नाम बताया था अभी आपको, पढ़ाएंगे। सर वो थर्ड कंपाउंड का नाम क्या बताया था? पायरोवेल्डिहाइड। पायरुविक एसिड बोला था ना, ऐसी पायरोवेल्डिहाइड। क्लियर? चलिए देखिए, चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। 1-2 क्लास में पूरा एक क्लास में शायद हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। तो अब आप लोग, मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता दूं, मैंने देखा वो दोबारा MS चौहान में क्या स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन वो वास्तव में थोड़े से डरावने वाले हैं। अब उसके बाद ट्राई कीजिए, बड़े आराम से आपको MS चौहान आउट हो जाएगी। तो 25 तक के क्वेश्चन स्किप करके स्टार्टिंग के जो 25 वाले हैं, हालांकि वो वैसे हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट वो आप स्किप करके और अब आप आगे प्रोसीड कीजिए, उसमें बड़ी आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास तो शायद हमारी ऑर्गेनिक की है या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिक वाली है? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की कब है? परसों? हाँ ठीक है सर नोट्स भेज देना। हाँ, नोट्स में भेज देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, नोट्स केवल आज वाली क्लास के हैं या पिछली वाली क्लास के भी बचे हुए हैं? सर पिछली पिछले वाली के भी बचे हुए हैं। ठीक है, भेजता हूँ।